सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्त्रियां होती हैं, थोड़ा सा सुनने में कठिन लग सकता है, अटपटा लग सकता है, लेकिन अगर शास्त्र कह रहा है तो शास्त्र तो जो बात है वो सही कहेगा। आपको उसकी आदत ना हो तो बात अलग है। शास्त्र तो जो कहेगा वो तो जो है सो वही कहेगा। अब आपको आदत पड़ गई है ढांक डूब के कहने की तो बात अलग है। तो व्यासपीठ भी चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा बात दुनिया तक पहुंचे। ऋतुकाल में माताओं के लिए 3 रूप बताए गए हैं, इसलिए उनके लिए विशेष नियम हैं। लेकिन आज के दौर में मानता कौन है? लेकिन शास्त्र तो अपनी बात करेंगे। तो ऋतुकाल में प्रथम दिन स्त्री को चांडाली कहा गया है, चांडाली। और द्वितीय दिन में वो ब्रह्मघातनी होती है, और तीसरे दिन उसको रजकी अर्थात धोबी कहा गया है। ये 3 उसकी अवस्थाएं 3 दिन की बताई गई हैं। नरक से आए हुए जितने भी जीव हैं उनकी माताएं ये 3 प्रकार की ही स्त्रियां होती हैं जो नरक से आए हैं। जो अभी बहुत सारे पाप जिनके अभी बकाया हैं, तो उस पापी का पाप प्रबल कैसे होगा जब वो ऐसे गर्भ में जाएगा जहां पाप को पलने की जगह मिलेगी। जहां पाप को पलने की जगह ही नहीं मिलेगी तो वो पापी कैसे बनेगा? ये भी तो समझना बहुत जरूरी है। ये विचार कीजिए। ये जो कंस था ना, कंस, ये भी ऐसे काल में पैदा हुआ था जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसकी जो मां थी उस पर एक दैत्य आकाश मार्ग से देखा और देखते से इसको गर्भणी कर दिया था। पता है क्यों? क्योंकि जब इसने ऋतु स्नान किया था, सर धोया, उसके बाद ये खुले बालों में ऊपर की तरफ खुले आकाश में चली गई थी, खुले बालों में, और वो वहां से वायु मार्ग से जा रहा था। कंस का जन्म होता है। खुले बाल स्त्री को तभी रखने चाहिए जब वो ऋतुकाल में है, उसके अलावा उसे कभी भी खुले बाल नहीं रखने चाहिए, बांध कर रखना चाहिए। द्रौपदी उस समय रजस्वला ऋतुकाल में थी, उसके बाल खुले थे, तब दुशासन ने पकड़े थे। ये चीजें बहुत बारीक बारीक हैं, ये समझने की हैं।